इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि आने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजह आपके सामने हैं जो मैं यके बाद दीगरे आपको बताऊंगा, जिसमें से चंद बड़ी वजह आपके सामने रखूंगा तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और गौर कीजिएगा जिन बातों को मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि 2011 में बिहार में कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी 2460 में से बचे हुए 475 प्लस 1171 मदरसों के मंजूरी नहीं मिला है। उसके साथ साथ उर्दू टीट 2013 का मसला अब तक हल नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने 2013 में 27,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली निकाली थी, लेकिन अब तक 27,000 उर्दू असातिज़ा की बहाली मुकम्मल नहीं हो पाई है। उसके साथ साथ समान काम समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे नियोजित शिक्षकों की मांग, और उसके साथ बीटेट 2017 में गलत प्रश्नों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगे हैं। टेट 2019 में बीएड सेकेंड ईयर अपियरिंग कैंडिडेट को हिस्सा न लेने देना, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीसीए वालों को मौका नहीं देना, कॉमर्स वालों को मौका न देना, और उम्र सीमा में 10 साल की छूट को लेकर अभ्यर्थियों का बिहार सरकार से नाराज होना एक अहम मसला और मुद्दा बन सकता है। वहीं पर अतिथि शिक्षकों का भी सरकार के रवैये से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जो सीटें भरी गई थी इस स्टेट 2019 में उन्हें रिक्त और खाली दिखाया गया है। और साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो है बिहार के तकरीबन 3 लाख एनआईओएस से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु शिक्षक जो बिहार सरकार ने जिनकी डिग्रियों को अमानत करार दे दिया है। तो ये सारे शिक्षक जो है नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार कैसे नीतीश कुमार आने वाले इलेक्शन में जीत सकती है, तो ये के बाद दीजिए हम सभी पे रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ कि 2011 में बिहार कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी 2460 में से बचे 475 प्लस 1171 मदरसों को राज्य सरकार नहीं दे रहा है ग्रांट। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने और मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की राजनीति कर रहे हैं। 2011 से लगातार मुस्लिम समुदाय के साथ छल कर रहे हैं। नीतीश कुमार हर मोर्चा से सिर्फ झूठ की बरसात करते नजर आते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। बताएं नीतीश कुमार की कौन सा काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए। आज भी बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों का मामला उलझा हुआ है, ना घेराबंदी हो रही है और ना ही विवाद हल हो रहा है। किसी भी बैंक में से मुस्लिम समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक लोग नहीं मिलता है। मुस्लिम प्रशासन समेत और सभी सरकारी विभागों में सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव की बड़े पैमाने पर किया जाता है। हद तो यह है कि हत्या तक के मुकदमे को पैसा लेकर पुलिस प्रशासन के दबाव देती है और बेकसूर मुसलमानों को साजिश के तहत फंसा देती है। उक्त बातें ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम ने ये सारे बातें बताई हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू शिक्षकों की बहाली का मामला हो, मदरसा शिक्षकों की वेतन का मामला हो, तकरीबन 6 माह से मदरसा शिक्षकों का वेतन का मामला लंबित है, अब तक उनको वेतन नहीं मिला है। मुस्लिम नौजवानों के रोजगार का मामला हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का मामला हो, मुस्लिम क्षेत्रों में के हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों का मामला हो, निजी स्कूल मालिकों के मामले में फीस वृद्धि का मामला हो, या अल्पसंख्यक लोन का मामला हो, या फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर बेकसूर मुसलमानों की हत्या का मामला हो, सीतामढ़ी के जनुल अंसारी की हत्या का मामला हो, चकिया के 2 बेकसूर नौजवानों के थाने में हत्या के मामला हो, इन सभी मामलों में मुस्लिम समुदाय के साथ सरकार और प्रशासन छल और भेदभाव कर रही है। यही कारण है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को खुद को
ठगा और असुरक्षित महसूस कर रहा है। श्री आलम ने नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए कहा कि 2459 मदरसों में से 2021 के कैबिनेट के पारित के बावजूद दिलाया था, जिसके अभी तक केवल 814 मदरसों को ही ग्रांट के जुमरे में शामिल किया गया है, बाकी मदरसों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, लोग नीतीश कुमार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और ऐसे में नीतीश कुमार को आने वाले इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ सकता है। वेतन से वंचित शिक्षकों को राज्य सरकार शिक्षा मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और विधान परिषद सभी के सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। अगर सरकार 2 महीनों के अंदर अभी सभी मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है, मुस्लिम समुदाय को ठगने की राजनीति बंद नहीं करती है, तो 475 मदरसों के शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया, तो बिहार भर के नीतीश सरकार के मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगा और नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजाकर उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली गुफ्तगू किया और चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ की उर्दू बांग्ला टेट के लिए। उर्दू बांग्ला टेट 2013 में आयोजित किया गया था और उसमें 27,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली होनी थी, जिसमें से तकरीबन पहला रिजल्ट में तकरीबन 14,000 लोग ही पास हो पाए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे गलत प्रश्न पूछा गया, जिसके बदले में ग्रेस मार्क्स दिया गया और ग्रेस मार्क्स देने की वजह से तकरीबन 27,000 सीटें फुल हो जा रही थी। उसके बाद अचानक जो कैंडिडेट ग्रेस देकर जिन्हें पास किया गया था, उनको ग्रेस मार्क्स हटाकर उन्हें फेल कर दिया गया। 12,000 अभ्यर्थी हैं जिन्हें फेल किया गया। वो अभ्यर्थी तकरीबन 7 सालों से रोड पे मारे फिर रहे, उनकी जिंदगी से लाचार और बेकस, बेतवा, नातवा और बेबस मजबूर हो चुके हैं और लगातार धरना, प्रदर्शन, रैली कर रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। 7 फरवरी 2019 को HRD मंत्रालय के लिए बिहार सरकार ने लेटर लिखवाकर भेजा, लेकिन अब तक लेटर का जवाब नहीं आ रहा है। उसके जवाब में ताखिर की वजह से आखिरकार 30 सितंबर 2019 को ऑल बिहार उर्दू बांग्ला टेट ग्रेस पास उम्मीदवारों ने पटना में धरना, प्रदर्शन और रैली का डेट का ऐलान किया है और उस दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस वीडियो के जरिए से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी हैं वो हजार की संख्या में पहुंचकर उस धरना रैली को कामयाब बनाए। तीसरे की तरफ चलते हैं कि समान काम समान वेतन को लेकर नीतीश कुमार से नियोजित शिक्षक वैसे भी नाराज चल रहे हैं। बीते 2017 का मामला भी लटका हुआ है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे गलत प्रश्न पूछे गए थे और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन बच्चों को गलत प्रश्नों के बदले नंबर नहीं दिया गया। उसके बाद अवमानना का केस किया गया, तो नीतीश कुमार के जो है कान तले जूं तक नहीं रहेंगी और उसको भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। ऐसे में बीते 2017 के सभी अभ्यर्थी जो हैं वो नीतीश कुमार और उनकी सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार 2020 के इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं? अब बात करते हैं स्टेट 2019 का ताल्लुक से। स्टेट 2019 में जो 7 सालों के बाद बिहार में आयोजन किया जा रहा है, इसमें बीएड अपियरिंग कैंडिडेट से 2 सेकेंड ईयर में है, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं फिर बिहार में कितनों सालों के बाद स्टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में सरासर उनके साथ नाइंसाफी और धोखा हो रहा है और साथ ही साथ कॉमर्स कैंडिडेट, बीसीए कैंडिडेट्स को भी मौका नहीं दिया जा रहा है। और अभ्यर्थियों ने डिमांड और मांग किया है कि सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उसको खत्म करके, क्योंकि 7 साल के बाद स्टेट का परीक्षा हो रहा है, उसमें 10 साल का उम्र सीमा बढ़ा दिया जाए। अगर बिहार सरकार, नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर अतिथि शिक्षकों की बात करते हैं तो अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली गई थी बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन होने वाली बहाली में उन शिक्षकों की जो रिक्तियां सीटें हैं उनको खाली दिखाई गई हैं। ऐसे में बिहार सरकार से अतिथि शिक्षक भी नाराज चल रहे हैं। वहीं पे बात करते हैं जो सबसे बड़ी और खास बात यह है कि NIO से DLED करने वाले प्रशिक्षु शिक्षक जिनकी तादाद तकरीबन 2,75,000 के आसपास है, वो भी बिहार से खफा चल रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने उनकी डिग्री को अमान्य करा दिया है, नहीं मानने को तैयार
नहीं है, उसे 18 माह का कर दरकिनार किया जा रहा है और नियोजन में भाग लेने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उस डिग्री और सर्टिफिकेट में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 18 माह का कोर्स है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि वही डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी शिक्षकों का वेतन बढ़ गया और उन्हें बिहार सरकार ट्रेंड मानने लगी। लेकिन जब वही टीचर प्राइवेट स्कूल में है तो वो ट्रेंड है, पढ़ा रहे तो उसमें पढ़ा सकते हैं, आप ट्रेंड है प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप सरकारी में जाते हैं तो आपके ऑन ट्रेंड हो जाते हैं। यह मामला समझ से परे है। दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मामला क्या है। तो दोस्तों इन तमाम मुद्दा और इन तमाम बातों के होने के बावजूद, इन तमाम समस्याओं को हल किए बगैर नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले इंतखाब में कैसे जीत सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और जरा सोचिएगा जिन बातों को मैंने कहा है, क्या नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बनेंगे इन हालात में अगर इन मसाइल को हल नहीं करते हैं तो दोस्तों अगर नीतीश कुमार को इलेक्शन जीतना है तो इन तमाम मुद्दों को हल करना होगा और तभी वो दोबारा सीएम बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।